आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा है कि जो मानव की खोपड़ी होती है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव हड्डी में खोपड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8। हड्डियों की संख्या मानव की खोपड़ी में 8 होती है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार पर मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ी हड्डी। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी, तो उसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। किसकी? जांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज। अब पूछा जाए कि स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है, तो ये होती है अपने कान में। कहाँ होती है? कान में। और भी हम लोगों को पता होना चाहिए कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। कान में टोटल 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 3। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व। कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व हो जाएगा अनामिल। क्या हो जाएगा? अनामिल। जैसे कि ये अपना दांत होता है, तो दांत के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद होता है इसी को हम लोग कहते हैं अनामिल। क्या कहते हैं? अनामिल। ये सबसे मजबूत भाग होता है अपने बॉडी का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। पूछ रहा है कि नॉर्मल जो ह्यूमन है उसका ब्लड प्रेशर, हम लोग इसको कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। तो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का बीपी होता है 120 से 180। मतलब कि 180 ये इससे कम नहीं होना चाहिए बीपी, और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीपी। तो 120 ये हाई होगा और 80 ये लो होगा। इससे लो नहीं होना चाहिए और 120 से हाई नहीं होना चाहिए ब्लड प्रेशर मनुष्य का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा। कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 से 80% जल की मात्रा होती है मानव के शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान। पूछ रहा है मानव रक्त का मतलब ह्यूमन ब्लड, अपना जो खून होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका नेचर जो है एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे कि हम लोग पीएच मान क्या देखते हैं, ये स्केल होती है, पीएच स्केल इसको कहते हैं। तो इसमें 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। 1 से लेके 14 तक बच्चों। और बीच में जो यहाँ पे 7 होता है। क्या होता है? 7। अगर इससे 7 के इस साइड में अगर पीएच मान आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। और 7 के बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा क्षार। इसको कहते हैं हम लोग बेस। ये हो जाएगा क्षारीय नेचर और इसका हो जाएगा अम्लीय नेचर। और जो 7 होगा, 7 पर जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अपने ब्लड का क्या होगा? तो अपना ब्लड ये क्या है? ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रक्त को शुद्ध करता है। कह रहा है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। कौन करता है? किडनी। आप हार्ट ना लगाना, हार्ट तो रक्त को पंप करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, और किडनी जो है अपने खून को प्यूरिफायर करती है। क्या हो जाएगा? किडनी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। पूछ रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इस भाग का नाम है सेरेबरम। क्या नाम है? सेरेबरम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर। टिबिया नामक हड्डी।
पूछ रहा है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। बच्चों आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। पूछ रहा है कि शरीर में जो ऊतक होते हैं, हम लोग इनको इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो पूछ रहा है कि टिश्यू का निर्माण कैसे होता है या किससे होता है? तो टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए, क्या कह रहा है? विटामिन ए संचित रहता है। मतलब कि विटामिन ए कहाँ इकट्ठा होता है? विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए यकृत में। किस में होता है? यकृत में। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? यकृत को हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि लार में पाई जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो इसका नाम हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो मूत्र होता है, मूत्र दुर्गंध देता है। मतलब कि जो यूरिन होता है इसमें बदबू क्यों आती है या किसके कारण आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूत्र में जो बदबू आती है वो यूरिया के कारण आती है। किसके कारण? यूरिया के कारण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। पूछ रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये स्केल होगी, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पे 14 लिखा होगा और बीच में क्या लिखा होगा? 7 लिखा होगा। तो पूछ रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मतलब 6, तो ये इसके अंदर ही तो आएगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? तो इसका नेचर हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगर आपको पूछा कि इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। पूछ रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों कि रक्तचाप। क्या पूछ रहा है? कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र। रक्तचाप को हमने आपको क्या बताया था? इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। इसी को कहते हैं हम लोग बीपी। क्या कहते हैं? बीपी। तो पूछ रहा है कि बीपी को किससे मापा जाता है? इस यंत्र का नाम बताओ। तो इसको हम लोग कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। इसी को हम लोग कहते हैं आला। क्या कह देते हैं गाँव में? आला। आला क्या होता है? ये कान में लगाने वाली, 2 ये होती कान में लगाते हैं और एक जो होता है ये डॉक्टर लगाता है बॉडी पेशेंट जो होता है उसके शरीर पर, और ये 2 अपने लगाते हैं कान में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। पूछ रहा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ग्रंथि बोलें या ग्लैंड बोलें, ग्रंथि को इंग्लिश में ही ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके साथ आपको ये भी याद होना चाहिए, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? ये मास्टर ग्लैंड है। क्या है? ये जितनी अपने अंदर ग्रंथि होती हैं उन सब की मास्टर होती है, तो इसको क्या कहते हैं? ये मास्टर ग्लैंड है। कौन सी? मास्टर ग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्धारण होता है। पूछ रहा है कि लिंग निर्धारण मतलब कि जेंडर। क्या हो जाएगा? जो जेंडर निर्धारण होता है किससे होता है? तो जेंडर निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से। मतलब कि जो मेल के गुणसूत्र होते हैं, मेल के गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या बॉय होगा या गर्ल होगी। ये कौन निर्धारण करता है? ये करता है जो मेल के गुणसूत्र होते हैं, इसके द्वारा ये निर्धारण होता है। तो हमारे पूछ रहा अगला प्रश्न क्या है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46। क्या हो जाएगा? 46, 46। अगला प्रश्न है 24 नंबर
कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी शरीर की कोशिका क्या हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका। इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, पूछ रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। कौन सा होता है? त्वचा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों 26 नंबर कि पीत स्रावित होता है। पीत स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो ये होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, पूछ रहा है कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का प्रारंभ मुख से होता है। कहाँ से? मुख से होता है, मतलब माउथ। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि ब्लड बैंक, जो ब्लड बैंक कहलाता है अपने शरीर में, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लिन। क्या कहते हैं? स्प्लिन। तो स्प्लिन को ही प्लीहा कहते हैं। इसको ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर कि श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, मतलब कि WBC। क्या हो जाएगा? WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। तो वाइट ब्लड कार्पल्स को और किन नामों से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, इसको कहा जाता है लुइकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? लुइकोसाइट्स। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल, पूछ रहा है कि WBC जो होती है इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका होता है 2 से 4 दिन के बीच में ये डेथ हो जाती है, फिर नई WBC बनती है, फिर ये खत्म होती है, फिर नई बनती हैं। तो इनका जीवन काल होगा 2 से 4 दिन तक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लाल रक्त कण का जीवन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? मतलब कि इसमें क्या करा? RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स का जो जीवन काल होता है इनका होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का जीवन काल इनका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण, मतलब कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। तो अस्थिमज्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉन मैरो। क्या कहते हैं? वॉन मैरो। तो आपसे पूछा जाए कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा मतलब कि वॉन मैरो। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों कि शरीर में रक्त परिभरण में लगा समय, मतलब कि ये अपनी पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो इसमें जो रक्त होता है ये घूमता है, इसको कितना टाइम लगता है पूरे बॉडी में जाने में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर्फ 23 सेकेंड। कितने? 23 सेकेंड लगता है ब्लड को सर्कुलेट होने में पूरी बॉडी के अंदर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न है कि शरीर का सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो एसिड्स की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। पूछ लिया जाए कि अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 10। कितनी? 10। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य में पसलियां होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। तो रिब्स की संख्या कितनी होती है? रिब्स की संख्या होती है, कितनी होती है रिब्स की संख्या? तो रिब्स की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मनुष्य का हृदय होता है, मतलब कि मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें कितने कोष होते हैं? तो इसमें 4 कोष होते हैं। कितने? 4। 2 आलिंद और 2 निलय। कितने? 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या पहुंच रही है तो कितनी, तो 639। कितनी, 639। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा बच्चों इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सपने माँ बापू के इसी चैनल से पूरे होंगे, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे यही मेरी गुजारिश है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न होगा बच्चों 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन करता है। तो पूछ रहा है कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, इसको कौन नियंत्रित करता है। तो इसको करता है हाइपोथैलेमस। क्यों करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब कि जो मास्टरों का मास्टर है उसको कौन है अपने बॉडी में, वो है हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। धन्यवाद बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।